ये जो सवाल है ये CSSL 2020 में आया था, 16 अक्टूबर को शाम को एग्जाम हुई थी आफ्टरनून में, उसमें CSSL में आया था। 2 की घात 20 प्लस 1, 2 की घात 20 प्लस 1 किसी संख्या से डिवाइड है, डिविजिबल है, उसी संख्या से कौन सी संख्या डिविजिबल हो जाएगी? अगर कोई संख्या एक संख्या को डिवाइड कर रही है तो वह संख्या उस संख्या के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगी। अगर मैं कह दूं कि 60 में किसी संख्या का भाग जाता है, 60 में किसी संख्या का भाग जाता है, तो उस संख्या का भाग 120 में भी जाएगा, 180 में भी जाएगा, 240 में भी जाएगा, है ना, 300 में भी जाएगा, यानी 60 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें भी उस संख्या का भाग जाएगा। अगर 60 को कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो 60 के मल्टीपल को भी वह संख्या डिवाइड करेगी। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है वो देखो, 2 की घात 20 प्लस 1 है, ये अगर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो इससे कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी? तो आपको 2 की घात 20 प्लस 1 का मल्टीपल देखना है, इसमें कोई है क्या? 2 की घात 15 प्लस 1, 5 गुणा 2 की घात 30, 2 की घात 90 प्लस 1, 2 की घात 60 प्लस 1। ध्यान से समझना, 2 की घात 20 प्लस 1 को मैं a प्लस बी कहूं तो ये जो 2 की घात 90 प्लस 1 है ना, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। तो 2 की घात 60 प्लस 1, 2 की घात 60 प्लस 1 है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। 2 की घात 60 प्लस 1, 2 की घात 20 प्लस 1 को मैं a प्लस बी कहता हूं तो 2 की घात 60 प्लस 1 है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब है वो a प्लस बी का मल्टीपल होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर होता है a प्लस बी। तो कोई संख्या अगर फैक्टर को डिवाइड कर रही है तो उसके मल्टीपल को जरूर डिवाइड करेगी, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा 2 की घात 60 प्लस 1। किस ऑप्शन में है? डी में, ये इसका आंसर हो जाएगा।